हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 6 नवंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्स आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 7 नवंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दिया, वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ से इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से डायरेक्टली कोर्स को बाय कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप देखोगे इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी इसकी इंडेक्स है, इसको जाके आप पढ़ सकते हो। यहाँ से आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इसमें इंडेक्स दी है, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इसको आप देख सकते हो। अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस विद लाइव एग्जांपल से बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। मिनिमम इसकी प्राइस रखी है, नवंबर में ही इसकी कोर्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो जो लोग अभी बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो से आप सीख सकते हो और मार्केट आपसे अपना चार्ज लेकर तो आपको सिखाई देगा। अब देरी न करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो ये जो लेवल्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। देखो अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हम दो चीजें सोच रहे थे, या तो ये हेड एंड शोल्डर बनेगा इस तरीके से, अगर ये 5500 के ऊपर निकल जाता है तो हेड एंड शोल्डर बनेगा। अदरवाइज मैंने क्या बोला था, अगर ये उसके ऊपर नहीं निकला तो आपको क्या बनते दिख सकता है? एम पैटर्न। अभी आपको एम पैटर्न बनते दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आप इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना जाने की, क्योंकि नीचे ये इतना बफर जोन है ना, ये बफर जोन कभी भी मार्केट को रिवर्स कर सकता है, ये बात मेरी याद रखना। तो आप कब नीचे जाओगे डाउन साइड में और कब आपको अप साइड में ट्रेड मिल सकता है, वो हम अभी इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो आवरली टाइम फ्रेम छोड़ो, हम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलते हैं तो हमें और अच्छे से चीज़ें शायद दिखें। यहाँ से आपको इसमें एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। देखो ये इस तरीके से एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोग बिल्कुल एम पैटर्न की तरह इसमें नीचे जाने की सोचेंगे, लेकिन अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन देखो, लिक्विडिटी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन क्रिएट हुई है। एक तो ये जोन हो गया, ऊपर से एक जोन ये हो गया, यहाँ पर भी मार्केट रुका था। तो मार्केट इस जोन में वापस रुक सकता है और वह यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो जब तक इस जोन के नीचे नहीं आए, ये कौन सा जोन है? 5150 के नीचे नहीं आए तब तक आप इसमें बेरिश ट्रेड नहीं देख सकते, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख सकते। छोटे छोटे स्कैल्पिंग आपको इसमें मिलती रहेगी। अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें, देखो ये पूरा रिस्की जोन है। कौन सा? देखो अगर मैं 15 मिनट पे भी खोलूं तो आपको ये पूरा पूरा रिस्की जोन मिलेगा। देखो यहाँ से मार्केट आ रहा है अभी के लिए, अगर ये लो टूटता है, इसका 5250 का लो टूटता है तो फिर आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा 5225, 25 पॉइंट और देखने को मिल जाएंगे। अगर ये 5225 भी टूटता है तो फिर आपको एक मिलेगा 25 पॉइंट और 5200। देखो छोटे छोटे ही मिलेंगे। 5200 टूटता है तो फिर डाउन साइड में आ सकता है 5150, 50 पॉइंट और आ सकता है डाउन साइड में। अब ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 5150, याद रखना। 5150 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे जब तक क्लोजिंग ना आए ना तब तक आप इसमें फिर बेरिश मत होना, क्योंकि 5150 के नीचे जाके लिक्विडिटी ट्रैप करके आपको वापस अपसाइड की तरफ ले जा सकता है। तो अभी के लिए मैंने आपको डाउन साइड के लेवल दे दिए। अब अप साइड में आप कब तक नहीं जाएंगे? देखो ये छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे आपको इंट्राडे वाले, स्विंग ट्रेडिंग तो आपको इसमें अभी मिल ही नहीं रही है। जब तक ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ नहीं आएगा तब तक नहीं जाओगे। अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, दिखाता हूँ अभी कौन सी रेंज है वो। अपसाइड की तरफ यहाँ से कोई पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न या हैमर कैंडल बना के इस तरीके से उठता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 5300 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आपको अगला ट्रेड मिलेगा 5350 तक का मिल जाएगा। 50 पॉइंट आपको अपसाइड में मिल जाएंगे। 5350 भी निकाल देता है तो फिर आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है इसका लेवल। देखो 5377, 27 पॉइंट मिल सकते हैं। और 5377 निकालता है तो इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के लिए 5400 तक के लिए मार्केट अपसाइड में जा सकता है। लेकिन कब? जब ये डाउन साइड से कोई पैटर्न बना के 5300 के ऊपर क्लोजिंग दे तब।
तो ये हो गए अपसाइड के लेवल। अभी अपसाइड में नहीं जाओगे, अपसाइड में कब जाओगे, जब डाउन साइड से लिक्विडिटी ग्रैब करके या सेलर को फंसा के आए, इस तरीके से जाके या तो यहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर यहाँ से कोई हैमर कैंडल बना के अपसाइड की तरफ सीधा निकल जाए, तब तक आप अपसाइड की तरफ नहीं जाओगे। क्यों, किस लिए बोल रहा हूँ मैं, अभी मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, अप साइड की तरफ जाएगा, फिर से लोअर लोज बना के नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए अब ये सेल जब ये ऐसी बाउंस करेगा तो सेलिंग आएगी, बाउंस करेगा सेलिंग आएगी। कब तक सेलिंग आएगी, जब तक डाउन साइड से कोई पैटर्न नहीं बन जाता स्ट्रांगली। तो ये आपको डाउन साइड के लेवल मिल गए, अप साइड के लेवल मिल गए। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ और बड़े ब्रेकआउट की बात करता हूँ कि बड़ा ब्रेकआउट आपको कब देखने को मिल सकता है। देखो अभी मार्केट में ना सेलिंग प्रेशर है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो आई है यूएस इन्वेंट्री, वो भी अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोडक्शन किया है। तो इसलिए आप अभी इसमें बुलिश होने का मत सोचना, कब तक वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से कहीं से अगर डाउन साइड से इस जगह से या फिर इस जगह से वापस आके इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, और जिस भी दिन 5500 को तोड़ेगा, याद रखना 5500 को तोड़ेगा, तब इसमें अपसाइड की तरफ आपको स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी अपसाइड में। तब तक इसमें अपसाइड में छोटे छोटे मूव आएंगे, बड़े बड़े नहीं आएंगे। तब तक ये अपसाइड से जो ट्रेंड लाइन है तब तक उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा। जब तक डाउन साइड में देखो एक और चीज़ कर सकता है ये, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि डाउन साइड से ये रिवर्स कर सकता है। यहाँ से अगर आप एक देखो यहाँ से कोई अगर एक ट्रेंड लाइन खींचते हो तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये काम कर सकती है इसमें। आई होप आप लोगों को ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑलरेडी चार्ट में लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, तो हो सकता है आपको कम दिखे, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये जो पैरेलल चैनल है, यहाँ से मार्केट उठा था, फिर यहाँ आया, फिर उठा, फिर अब दोबारा यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। तो यही लेवल है, इस चैनल का सपोर्ट भी मिल रहा है, ये वाला सपोर्ट हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। देखो दो सपोर्ट मिल रहे हैं, यहाँ से आके वापस फिर उठ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, फिर डाउन साइड आएगा। इसी तरीके से इस चैनल में घूमता रहेगा जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक ये इसी चैनल में घूमता रहेगा। आई होप आप लोगों को चैनल समझ में आ गया होगा कि मैंने चैनल किस लिए बनाया। देखो चैनल अभी मैंने आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाया था, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दो लेवल समझ में आ गए हो तो। और जो लोग मेंबरशिप बाय करते हैं 1-on-1 डिस्कशन वाली, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेंबरशिप जब 1-on-1 डिस्कशन वाली ज्वाइन करो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, चाहे बुल वर्सेस बियर वाले पे या फिर मेरे पर्सनल वाले पे। वहाँ मैं आपका मैसेज देखूंगा और फिर मैं कॉन्टैक्ट करने की आपको डिटेल वहाँ पर शेयर करूंगा। अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस की एनालिसिस को मैं डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ। आज नेचुरल गैस फिर से साइडवेज रहा है। देखो कब तक इसमें साइडवेज रहना है, देखो अभी कंटिन्यू बाइंग, ये पुल बैक का ब्रेकआउट आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये लेवल टूटा, कौन सा 387, तो इसमें बहुत स्ट्रांगली बाइंग आ सकती है जो 407 तक के लिए अप साइड में जा सकती है, 407 तक के लिए। लेकिन अब इसको हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एक्चुअली में ये कर क्या रहा है। देखो इसी ट्रेंड लाइन के पास बार बार ये भी घूम रहा है, इसको हम हटा देते हैं। देखो क्या बताया था मैंने आप लोगों को कल, ये ट्रेंड लाइन है, इसके अपसाइड में घूम रहा है। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो मैंने आपको लेवल बताया था 376 से लेके 377 तक। ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, ये बफर जोन है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। इसलिए इस ट्रेंड लाइन के बाद आपको एकदम से नीचे नहीं जाना, आपको डाउन साइड में कब जाना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से अगर इस लेवल को तोड़ता है एकदम से, 366 को तोड़ता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर आपको डाउन साइड में 350 तक के लेवल दिख सकते हैं। अदरवाइज इसमें डाउन साइड में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि नवंबर दिसंबर में सर्दियां पड़ती हैं वेस्ट साइड में, तो नेचुरल गैस की डिमांड ज़्यादा होती है। अब मैं ब्रेकआउट के लेवल बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। देखो अगर ये इस लेवल को तोड़ता है अपसाइड में 384 को, तो इसमें सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको 388 का, ठीक है। 388 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट आता है तो ये खुल जाएगा 397 के लिए, 397 से लेके 400 तक के लिए खुल जाएगा। ये 3 पॉइंट का बफर जोन है, यहाँ पर अलर्ट हो जाना। अगर यहाँ पर थोड़ी पोजीशन क्रिएट करके फिर से निकलता है 403 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट, तो 408 तक के लेवल मार्केट अपसाइड में दिखा सकता है नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूल फॉलो करो। 100 रुपये है तो 20 रुपये यूज़ करो ट्रेडिंग में, 80 रुपये अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखो। टेक्निकल आपको आ गया,
टेक्निकल कितना होता है 20%, बाकी सारा साइकोलॉजी होता है 80% के आसपास। वही रूल सिंपल फॉलो करो। टेक्निकल आप जानते हो, चार्ट देखो, आपको लग रहा है ट्रेड आ रहा है, अपना 20% पैसा यूज करो, 80% अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने अकाउंट में रखो, तो ही आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। अदरवाइज दुनिया भर के कोर्स खरीद लो, मेरे जैसे 50,000 लोगों के कोर्स खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इस सिंपल सी बात को नहीं समझोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 रुपए है तो सिर्फ 20 रुपए यूज करो, अपना कैपिटल बचाओ। मेहनत की कमाई है आपकी, किसी को मत दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।